हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का जो है फिजिक्स वाला जो पोर्शन कर रहे हैं, पहला अध्याय जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसी में से आज एक टॉपिक और लिए हैं। टॉपिक क्या है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि बल आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले बल आघूर्ण को देखना है कि बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो वैद्युत आवेश यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण को पढ़ना है। बाकी तो बल आघूर्ण आप लोग कक्षा 11 में पढ़ ही चुके हो। जैसे यहाँ पर जैसे कि कोई विंडोज वगैरह इस तरीके से अगर लगी होती है, इसको जब यहाँ से ऐसे खींचते हैं, ये देखो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर ये जाम होता है, यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे खींचा जाता है कि ये आगे पीछे हमारा होता है, कब्जा लगा करके रहता है। तो यहाँ से ये कोण जो प्राप्त होता है, जो ये इसमें बल लगता है, इसको बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग को आवेश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डेरिवेशन के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमने लिखा कि वैद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, उसके बाद देखिएगा वैद्युत क्षेत्र में किस तरीके से रखा जाएगा। मान लिया गया कि ये हमारा क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है जो इधर से इधर की तरफ इंगित कर रहा है। ठीक है, यानी ये इधर ऋण इधर धन, इस तरीके से हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र इंगित करेगा। और इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव मैंने मान लिया कि चलिए इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव रखा गया यहां पर ऐसे। ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है और यहां पर देखो ये धनात्मक आवेश है और ये हमारा जो है ऋणात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश पर इधर की तरफ हमारा लगने वाला फोर्स इधर होगा और ऋणात्मक आवेश पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस तरीके से जो है हमारा लगेगा ऐसे। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है धनात्मक, इसमें द्विध्रुव पर ऋण से धन की तरफ दिशा होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से जो है लंबवत दूरी यहाँ से निकालना होता है, इसकी लंबवत दूरी। अब इसकी लंबवत दूरी ले लिया मैंने। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2L है, पूरा द्विध्रुव है तो 2L होगा ही होगा। यहाँ से यहाँ तक ये 2L है और इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये हमारा कोण मैंने ले लिया कि ये थीटा कोण पर जो है झुका करके रखा गया था। ठीक, यहाँ पर हमारा जो बल है, दोनों पर बल समान होंगे और लेकिन विपरीत होंगे, क्योंकि दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। और आवेश विपरीत होंगे, लेकिन समान तो आवेश होता है, आवेश का समान होता है लेकिन विपरीत होता है। तो यहाँ से ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर रखा गया। ठीक है। अब देखो ये वाला निकालना होगा हम लोगों को कि दोनों के बीच में लंबवत जो दूरी होती है ये होती है, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये क्या होगा, वहाँ पर वो चीज़ अभी हम लोग आगे नीचे जो है देख लेंगे कि इस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा पहले मैं इसमें 2 लाइन हिंदी लिख दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोई द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर झुकाकर रखा है। अतः प्रत्येक आवेश पर लगा बल
अब देखिए जो प्रत्येक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो F है। F बराबर क्या हो जाएगा हमारा EQ, ये हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। लंब और कर्ण में यही निकालना हम लोग को, तो इसका क्या संबंध होता है, तो ये हमारा क्या आएगा, लंब के बटा में कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, साइन का संबंध देगा। यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब के बटा में कर्ण, यानी इसको मैंने बना दिया, क्या बना दिया, चलो मान लिया मैंने ये x है, ठीक है, ये क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब जब इसको x मान लिया हमने, तो अब देखो कैसे हल करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो यहां से x बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा कि 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो इस हम लोग को क्या निकालना, बल आघूर्ण निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो बल और फिर बल गुणे बल की दिशा, बल के मध्य लंबवत दूरी। ये होता है बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल हमारा क्या है, हमारा देखो बल हमारा जो लग रहा है वो F, और यहां पर जो है बलों के मध्य जो लंबवत दूरी है वो देखिए यही लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी हमारी कितनी निकली है, x का मान कितना है 2l साइन थीटा, ये हमारा है। और बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा QE इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ से जरा देखिएगा E अपनी जगह पर रहेगा, Q और 2l की जगह पर क्या हमारा हो जाता है, P हो जाता है। तो यहाँ Q इंटू P, QP इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, बन गया इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला बन गया PQ टाउ इक्वल्स टू EP साइन थीटा, या इस तरीके से भी लिखा रहता है टाउ बराबर PE साइन थीटा भी लिखा रहता है। दोनों सही है, क्योंकि दोनों हम लोग जो है अदिश मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन यदि अगर सदिश रूप में लिखना होगा इसको, यानी अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि P क्रॉस E लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर P क्रॉस E क्यों लिखा, क्रॉस का चिन्ह क्यों लगा है, तो क्रॉस का चिन्ह इसलिए लगा कि जब साइन होता है और सदिश रूप में लिखते हैं तो ये क्रॉस का चिन्ह होता है, और जब कास होता है और सदिश रूप में लिखा जाता है तो ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में ही लिखा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा होता है। और एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, अगर इसकी कंडीशन देखें यहाँ पर, जैसे थीटा का मान कभी 0 हो गया, कभी 90 हो गया, कभी 180 हो गया, तो इसकी स्थिति बदलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो बोलो साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान जब 0 होता है तो टाउ का मान 0 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन 90 के कंडीशन में यहाँ पर इसका मान केवल PE हो जाएगा। साइन 180 पर भी हमारा जो है मान बदलेगा। इस तरीके से जैसे जैसे मान बदलेगा इसका मान आप लोग जो है रख सकते हैं। ठीक है, 180 पर भी 0 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है इसका जो है बल आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं इस पर भी आप लोग को लगवा करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है वो चीज ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर है, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण निकालना है, तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें मात्रक लिखा गया है कि 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए इसको हम लोग P से प्रदर्शित कर देंगे तो P गुणे हो जाएगा कि 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है थीटा का मान दिया 30 डिग्री, और यहाँ से हम लोग को जो E दिया है 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, और यहाँ से
टाउ का मान निकालने के लिए कह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कह रहा है। फॉर्मूला टाउ बराबर हम लोगों को क्वेश्चन में यहां से देखिए टाउ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिखवाया कि P ई साइन थीटा, अभी लिखवाया ऊपर आप लोगों को, मान रख दीजिए यहाँ पर। तो 4 × 10 की घात -9 और ई का मान कितना कि 5 × 10 की घात 4 और यहाँ पर रहेगा साइन 30 डिग्री। अब देखो 4 × 5 = 20 × 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे -5 हो जाएगा। और साइन 30 का मान कितना होता है, वो 1/2 होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 × 10 की घात -5 हो जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, 10 की घात -4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा कि न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी टार्क का जो मात्रक आ जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होगा। इस चीज को यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए फॉर्मूले पर यहाँ पर भी थोड़ा यहाँ पर मैं मात्रक लिख दूँ कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ताकि आप लोग को याद रहे। मात्रक यहाँ पर भी नोट कर लीजिएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, मात्रक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, ये मात्रक हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर वही मात्रक मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ, ठीक। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन और डेरिवेशन वगैरह इस तरीके से आप लोग जो है हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी टॉपिक्स आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। और इसी तरीके से सारी टॉपिक को समझने के लिए जो है चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, और जितनी भी वीडियो आ रही है लगातार आप लोग जो है उसको देखते रहिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग मिलते हैं आगे वाले पार्ट के अंदर, इसमें आगे के लेक्चर को लेकर के आएंगे, आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग सारे डेरिवेशन और जो है सब कुछ करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ।